प्रेज द लॉर्ड। मुझे उसका 17वां वाक्य दिल को छुआ है। देख, शांति ही के लिए मुझे बड़ी कड़वाहट मिली, परंतु तूने स्नेह करके मुझे विनाश के गड्ढे से निकाला है, क्योंकि मेरे सब पापों को तूने अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया है। ये इसलिए मुझे छुआ क्योंकि पिछले दिनों को जब हम मुड़कर देखते हैं, हमारी जिंदगी में कितने पाप हमने किए, परमेश्वर की आज्ञा न मानकर उनको कितने बार हमने दुख दिया है, और इसके कारण हमारी योग्यता क्या थी कि हम गड्ढे में फेंक दिया जाए। पर परमेश्वर का स्नेह इतना था कि उसने हमें उस गड्ढे से हमें बचाया, उस विनाश के गड्ढे से। यहाँ पर विनाश का गड्ढा लिखा है, विनाश के गड्ढे से बचाकर उसका स्नेह है जो आज तक हमें यहाँ पर स्थिर रखा है। हमारे सारे पापों को तो उसने अपने पीठ के पीछे फेंक दिया है। हमको ऐसा लगता है कि कभी कभार के हमारे पाप नहीं क्षमा हुए, हम फिर भी वो पापों के लिए हम क्षमा मांगते रहते, पर हमें एक सांत्वना परमेश्वर यहाँ पर देता है कि उसने स्नेह से हमें विनाश के गड्ढे से बचाकर हमारे सारे पापों को उसने उनके पीठ के पीछे फेंक दिया, ताकि वो कभी हमारे सामने ना आ पाए। तो ये वचन आज मुझे छुआ है। परमेश्वर 38 का 5 का सेकेंड पोर्शन से बात किया कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। सुन, मैं तेरे आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। इस वचन से परमेश्वर मेरे मन में ऐसा बात किया कि हम जिंदगी में कभी कभी ऐसा अनजान में कुछ गलती हो जाता है। कभी हम मन में सोचता है ये मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया, और कभी मन में होता है परमेश्वर इसमें क्या सजा देगा, क्या करेगा। ऐसा मन में सोचकर मन बहुत दुखी हो जाता है। और हम जानते भी है क्योंकि परमेश्वर आत्मा के द्वारा हमें प्रकट करता है कि तू इससे एक गलती तुझसे हुआ है। तभी हमें मन में ऐसा होना चाहिए, और ऐसा ही होता है कि परमेश्वर के पास जाऊं और जाके आहें भर के अगर हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु जो गलती हमसे हो गया है वो मुझसे हो गया है, हमें क्षमा करो प्रभु। ऐसा करके अगर हम गिड़गिड़ा कर प्रभु से प्रार्थना करेंगे, अगर प्रभु दूसरा कुछ सोच कर रखा कि कुछ ताड़ना देंगे तो उससे हम बच सकता है, पर उसके लिए हमें परमेश्वर का सामने जाना है और गिड़गिड़ा कर हमें प्रार्थना करना है। परमेश्वर इससे मुझसे बात किया। एशिया 38 में हिजकिय्याह राजा उनका जीवन का सबसे बड़ा मुश्किल का समय से गुजर रहे, प्रभु ने उनका आंसू देखे, उनका रोने का आवाज सुन के उनको छुटकारा दिया। आज सुबह मैं इसे कहना चाहता हूं, हम भी अगर रो रो के गिड़ा के प्रार्थना करेगा तो परमेश्वर अपना जीवन में अद्भुत कार्य करेगा, बंद रास्ताओं को खोलेगा। जो असंभव है करके हम सोचते उसको प्रभु संभव करेगा। बदानिया में लासर का परिवार में वही होगी। मार्ता और मरिया और उस परिवार का लोगों, मित्रों, देशवासियों, सभी लोग रो रहे था, यहूदी लोग रो रहे था। इस घर में यीशु आया, यीशु भी रोया लिखा है यूहन्ना 11 का 35 में। यीशु भी रोया, लेकिन रोने का आवाज सुन के छुटकारा देने वाला परमेश्वर उसका अद्भुत काम उधर प्रकट किया। आंसू पोंछने वाला परमेश्वर, असंभव था, असंभव है। अब समझ लो, मर के 4 दिन होने के बाद में कैसे एक व्यक्ति मृत्यु से जी उठेगा। उस जो चिन्ह यीशु ने इसलिए किया, उस एक ही चिन्ह काफी है। यीशु कैसे काम करते हैं और असंभवों को कैसे संभव बनाते, उसके लिए एक बहुत बड़ा सबूत है। असंभव है, मरने के बाद में 4 दिन बाद में उघाड़ा गया व्यक्ति, उसको चिल्लाना असंभव है। मैं इसे कहना चाहता हूं, ये 4 दिनों उस परिवार रो के बैठा, 4 दिनों उस परिवार रो के बैठा।
और जब मरियम उठ के गया, यहूदी लोग ऐसे सोचा ये रोने के लिए अभी खबरस्तान में जा रहे, मतलब 4 दिन बाद में भी they were weeping। जहां घाड़ा है, जहां उसको दफनाया है, उस जगह में जाके रो रहे। यहूदी लोगों का सिस्टम है, कल्चर है। लेकिन ये मरियम क्या सोच के गया होगा? जब यीशु के खबर में स्त्रियों गया, यीशु के ऊपर इत्र लगाया था, यीशु के शरीर में जो क्या बोलते उस जमाने में जो ममीफाई करने के लिए, ना तो क्या बोलते शरीर को थोड़ा समय के लिए संभालने के लिए इत्र लगाते था, वैसे इत्र लगा के रखा था। और स्त्रियों को यह उम्मीद था कोई पत्र हटाएगा तो अंदर जाके और भी उन्होंने जो लाया, जो सुगंध वस्तु, जो इत्र को लगा सकते। मतलब यीशु का मृत्यु के बाद में 2 दिन बाद में भी उनको उम्मीद क्या है, ऑलरेडी कोई इत्र लगाया है, इसीलिए हम जाके उस शरीर को देख सकते, वापस इत्र लगा सकते। लेकिन लाजर का स्थिति ऐसे नहीं था, क्योंकि लाजर बहुत गरीब था। ऐसे इत्र लगाने का कोई सुविधा कोई भी उस परिवार में नहीं था। They were not rich people। फिर मरियम जाएगा तो उस पत्र हटा नहीं सकते, क्योंकि उधर ही लिखा है पत्र हटाएगा तो बदबू आने वाला है। फिर क्यों मरियम रोने के लिए गया? क्योंकि उनकी दुख इतनी बेहद इतनी बड़ी थी, इसलिए मरियम उठ के चला गया। यहूदी लोगों को इसे लगा क्योंकि ये रोने के लिए जा रहे। इसका मतलब अभी भी उनकी आंसू कम हुआ नहीं था 4 दिन बाद में भी। आफ्टर 4 डेज 4 दिन बाद में भी आंसू कम नहीं हुआ था। मैं इसे कहना चाहता हूं, जो आंसू आप बहाते उस विषय में प्रभु अद्भुत करेगा, तो उसे कुछ भी असंभव नहीं है। मर के 4 दिन हो गए व्यक्ति को, अगर जी उठाया तो न जीवन में भी अपने आंसू देखे अद्भुत कार्य करने के लिए परमेश्वर सामर्थ्यशाली है। इस आयतों में आयशा 38 में जो हम वचन पढ़े उस वचनों में वही हम देखते हैं। मैं ये बोल के बंद करना चाहता हूं, इसके राजा का आंसू देख के प्रभु ने उसको चंगा किया, लेकिन मेरा ध्यान आज उस भाग में गया जब एशिया ने आके इसकिया से वापस आके कहा, प्रभु तेरा प्रार्थना सुना है। पहले बार आके कहा तो मर जाने वाला है, अभी वापस आके एशिया ने इसकिया से कहा प्रभु तेरा प्रार्थना सुनने वाला है। तभी सिर्फ चंगाई के बारे में नहीं, 3 वायदों साथ में, ना तो 3 प्रार्थना का विषय के बारे में प्रभु ने जवाब दिया। हम हमेशा ये कहते उसका आयु को बढ़ा के दिए, लेकिन आज मैं जब पढ़ रहा था मेरा ध्यान जल्दी उसमें चला गया और उसमें उस आयतों में लिखा है सिर्फ आयु बढ़ाने का बारे में नहीं, ये 3 वायदों साथ में दिया। 5वां और 6वां आयत तब पढ़ेगा तो 5 और 6 साथ में पढ़ेगा तो उधर ऐसे लिखा है, एक तो परमेश्वर ने तेरा प्रार्थना सुना, तेरे आंसुओं को परमेश्वर ने देखा। इसराइल का मिस्री में जो तकलीफों था वो देखे जब परमेश्वर उतरा है होरेब में, मूसा से बताए वही शब्दों एक व्यक्ति के बारे में भी बताया है। पूरा इसराइल कलीसिया का रोना सुना उसी परमेश्वर। अभी एक व्यक्ति को कह रहे मैंने तेरा प्रार्थना सुना, मैं तेरा आंसू को देखा। आज सुबह प्रभु आत्मा हमें भी कह रहे तो अपना प्रार्थना सुनाए, अपने आंसू को देखाए और आयु को 15 साल बढ़ा के दिया। पहले का उत्तर आयु के लिए प्रार्थना किया, आयु को बढ़ा के दिया। दूसरा प्रार्थना का जवाब, मैंने इस नगर को अशूर राजा का हाथ से छुड़ाएगा, बचाएगा। लेकिन 37 अध्याय का आखिरी भागों में हम देख सकते हैं जो विरुद्ध में आया अशूर का सेना लौट गया था, वो नष्ट हो गया था। अशूर का राजा
उनका स्वदेश में चला गया और उस स्वदेश में उनको उनका बच्चों उनका पुत्रों खुद क्या किया, उनको मार डाला। ऐसे है तो हिजकिय्याह को अब अभी क्यों कह रहे अश्शूर राजा का हाथ से वापस छुड़ाएगा? इसका मतलब ऐसे होते, देखो एक राजा सनहेरीब जो विरुद्ध में आया वो खत्म हो गया, लेकिन उसका पुत्र अभी राजा बन गया है। वो पुत्र भी भविष्य में क्या करेगा, तेरे ऊपर हमला करने के लिए आएगा, लेकिन मैं बचा के रखेगा। तो एक प्रोटेक्शन का बारे में वायदा भविष्य में होने वाला, अभी नहीं। अभी जो इश्यू था वो सॉल्व हो गया, भविष्य में होने वाला विपत्तियों से भी बचा के रखेगा, ऐसे वायदा। हालेलुया। तीसरा बात, इस शहर को मैं संभाल के रखेगा। जिस शहर में तुम रहते, जिस शहर में तुम राज्य करते, इस शहर को मैंने सुरक्षित रखेगा। उनका देश के लिए प्रभु का वायदा। इस तीन प्रार्थना का उत्तरों प्रभु साथ में दे दे। मैं एक बात आपको बोलना चाहता हूं, अभी शायद हिजकिय्याह ने ये बातों नहीं मांगा होगा, अश्शूर के बारे में नहीं बताया होगा, ना तो वो जो क्या बोलते शहर को संभालने के बारे में नहीं बताया होगा। अभी शायद हिजकिय्याह ने सिर्फ यही बोला होगा, मेरा आयु को बढ़ा के दे दो। लेकिन परमेश्वर जब उत्तर दिया, उसका जो पहले का काफी प्रार्थना का विषयों को भी साथ में उत्तर। मैं एक बात बोलना चाहता हूं, जब परमेश्वर उत्तर दे देगा, आपका जीवन में काफी समयों से आप प्रार्थना कर रहे सारे विषयों के लिए साथ में उत्तर देने वाला परमेश्वर है। प्रभु हाथ में सौंप दीजिए, समर्पण कर दीजिए, इस वचन के लिए धन्यवाद दे दीजिए, साथ में हम प्रार्थना करेगा।